स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन अगर आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे। हाल ही में ऐसा कुछ मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ, जो अपनी जॉब की वजह से अपने होम टाउन से दूर दिल्ली में रहता है। हुआ दरअसल यूं कि एक दिन उसके पिता उससे मिलने के लिए दिल्ली आए हुए थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। लेकिन दिल्ली शहर से अनजान मेरा दोस्त यहाँ किसी भी अच्छे डॉक्टर या हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानता था। ना ही घर बैठे वो ये जान सकता था कि कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर रेडली अवेलेबल हैं, या फिर कौन से हॉस्पिटल में बेड्स वेकेंट हैं, या कैसी फैसिलिटीज मौजूद हैं। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर पिताजी की बिगड़ती हालत के बीच उसे जगह जगह भटकना पड़ रहा था। हालांकि कुछ प्रयासों के बाद फाइनली उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां जाते ही पहली समस्या से उनका सामना हुआ, और वो था अपने पिता के प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही सबसे पहले वहां के डॉक्टर्स ने उसके पापा के प्रीवियस हेल्थ इश्यूज और प्रीवियस मेडिसिन के बारे में जानना चाहा, ताकि वो उस अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। लेकिन ना तो उस वक्त उनके पास अपनी कोई प्रीवियस मेडिकल फाइल्स मौजूद थी, और ना ही उसके फादर इस कंडीशन में थे कि वो खुद डॉक्टर को अपने प्रीवियस ट्रीटमेंट्स के बारे में सही से बता पाएं। इस वजह से प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स के एब्सेंस में ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हॉस्पिटल को ढेर सारे टेस्ट कराने पड़े, ताकि पेशेंट के वाइटल्स और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का सही अंदाजा लगाया जा सके। अब आप ही सोचिए, ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर जब उनके लिए एक एक पल कीमती था, तब इन टेस्ट में होने वाली देरी घातक सिद्ध हो सकती थी। लेकिन किसी भी मेडिकल नेग्लिजेंस से बचने के लिए हॉस्पिटल के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। यही नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ ही जब उनसे उनके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े डिटेल्स मांगे गए, तो यहाँ भी सिमिलर इश्यूज की वजह से वो अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में असमर्थ थे। ऐसे में उनका ट्रीटमेंट तो डिले हुआ ही, पर हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी उनके हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल बन गया। खैर शुक्र है कि सबके बाद भी मेरे दोस्त के पिताजी अपने ट्रीटमेंट के बाद सकुशल घर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, शायद हर कोई उनकी तरह लकी नहीं होता, ना ही हर कोई दिल्ली जैसी सर्व सुविधा युक्त सिटी में रहता है। ऐसे में सोच कर देखिए कि क्या होता अगर यही कहानी किसी छोटे से कस्बे या गांव में घटित होती, जहां क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में एक अच्छे ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर नहीं करी जा सकती, या फिर उनके अभाव में मेडिकल चेकअप्स या ट्रीटमेंट्स के लिए भी जगह जगह भटकना पड़ता है। दोस्तों, आज अगर हम इंडिया के किसी एवरेज हाउस होल्ड को देखें तो ऐसे ही कुछ परिस्थितियां पाएंगे, जहां हमारे घरों में प्रीवियस ट्रीटमेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते, और अगर हमारे पेरेंट्स अपने रिकॉर्ड्स और मेडिसिन की डिटेल्स मेंटेन करते भी हैं तो वो भी पेपर फाइल्स में घर के किसी अलमीरा या ड्रॉर में होते हैं, जो ऐसी किसी अनसीन इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे पास होते ही नहीं है। यही नहीं, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को अक्सर अपनी दवाइयों के नाम भी याद नहीं होते, और अगर कभी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ जाए तो किसी को दिखाने के लिए उनके पास होता है तो बस दवाइयों का एक हैंड रिटन पर्चा, जिसमें क्या लिखा है वो बस हमारे मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब को ही पता होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडिया का पूरा मेडिकेयर और हेल्थ केयर सेक्टर ही इनफॉर्मल सेटअप पर चल रहा है। जहां एक और इंडिया में मेडटेक पेनिट्रेशन 10% से भी कम है, वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर पर गौर करें तो इसमें ढेरों इरेगुलरिटीज और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जहां आज हमारे देश में एक तरफ हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आउटलुक इंडिया की अगस्त 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अर्बन एरियाज में महज 18% और रूरल एरियाज में 14% ही है। और ये केवल इसीलिए है क्योंकि हमारी आम जनता में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोई अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी समस्या ये भी है कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी चाहें तो भी उनके लिए इसे एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। वहीं इंश्योरेंस सेटलमेंट में आने वाली परेशानियों की वजह से मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन भी बन गया है कि ये समय पर काम नहीं आएगा, और इसीलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ने के बजाय लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ही प्रेफर करते हैं। इसी के चलते नीति आयोग की मार्च 2021 में रिलीज रिपोर्ट के अनुसार इंडियन हाउसहोल्ड्स द्वारा उनके हेल्थ सर्विसेज पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 63% तक हैं। ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर में यूजर द्वारा फेस की जाने वाली इन सारी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ इस पूरे सेक्टर में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल इंडिया के अपने ब्रॉड प्लान के बीच UHI या यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके जरिए सारी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये UHI और क्यों इसकी तुलना फाइनेंशियल सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज करने वाली UPI से की जा रही है। दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब अपने इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 पेपर के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30th of नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या NHA हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेक्स बॉडी है जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रयासरत है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अगस्त 2020 में लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर को डिजिटली ज्वाइन करना है। और इसके लिए ABDM का एम देश भर में एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसी दिशा में 27 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर UHI यानी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस के रोल आउट करने का प्लान अनाउंस किया, जिसे 12 जनवरी 2022 को NHA द्वारा रोल आउट कर भी दिया गया। UHI आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ही फाउंडेशनल लेयर है। ये एक ओपन और इंटरऑपरेबल IT नेटवर्क है जिसके थ्रू इसके यूजर्स ऑनलाइन मोड से ही सभी हेल्थ केयर और रिलेटेड ऑक्सिलरी फैसिलिटीज एक्सेस कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये हेल्थ सेक्टर के कंस्टिट्यूएंट सेक्टर्स को भी यूजर से लिंक होने के लिए एक प्लेटफॉर्म बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। ऐसे में जिस तरह प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, मेडिसिन रिसीट्स, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स और हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी से जुड़ी समस्याओं के चलते मेरे दोस्त को जो समस्याएं उठानी पड़ी, हेल्थ केयर सेक्टर की उस जैसी सभी समस्याओं का एक रामबाण इलाज UHI की मदद से बिल्ड किया जा रहा है। ये अपनी तरह का एक यूनिक अटेम्प्ट है जिसमें क्वालिटी हेल्थ केयर को एंड यूजर के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की इंटरऑपरेबिलिटी और हेल्थ केयर डेटा के एक्सचेंज को और ज्यादा सुगम बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये UHI काम कैसे करेगा और इससे क्या लाभ होंगे। दोस्तों जिस तरह आज बैंकिंग फैसिलिटीज से लेकर मोबाइल सिम्स लेने के लिए आप बस अपने आधार का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट्स, पैन और बाकी सारी डिटेल्स लिंक्ड हैं, ठीक उसी तरह आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर एक 14 डिजिट की यूनिक हेल्थ ID डेवलप की जा रही है जिसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या ABHA ID कहा जाएगा, जो कि पूरी तरह वॉलंटरी सर्विस है। इस ID के जरिए एक यूजर हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर अपने प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स तक सभी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर और एक्सेस कर सकता है, जिससे एक यूजर को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन या मेडिकल सर्विसेज एक्सेस करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स की लंबी चौड़ी फाइल या इंश्योरेंस से जुड़े पेपर्स या फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक यूजर के प्रीवियस डायग्नोसिस से लेकर प्रीवियसली विजिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल टेस्ट के प्रीवियस रिजल्ट्स भी मौजूद होंगे। ऐसे में हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए बस आपको एक ID की जरूरत होगी। इसका एक फायदा यह भी है कि यदि आप किसी मेडिकल कंडीशन के लिए एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहें या फिर अपनी लैब रिपोर्ट्स को एक्सेस करना चाहें तो आप बस ID की मदद से आसानी से ये सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही इन रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से लैंग्वेज बैरियर की समस्याएं भी नहीं होती। इसलिए अब आप चाहें तो कोहिमा में बैठकर भी अहमदाबाद के मेडिकल एक्सपर्ट से अपने मेडिकल इश्यूज डायग्नोस्ट करवा सकते हैं और ये डायग्नोज आपके साथ हमेशा रहेगा, जिससे अगर फ्यूचर में आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हुआ तब भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री आसानी से एक्सेस की जा सकती है। इससे एक यूजर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेस करना भी इजी हो जाएगा। यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अपने यूजर के लिए उसकी हेल्थ हिस्ट्री देखकर उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसी सजेस्ट करना या क्लेम्स को सेटल करना आसान होगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज या लोन देते समय बैंक्स हमारा सिविल स्कोर चेक करते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज अपने हेल्थ इंश्योरेंस सेटलमेंट्स की प्रोसेस को भी ऑटोमेटेड और स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। साथ ही सब कुछ हेल्थ ID से जुड़े होने की वजह से यूजर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हेल्थ रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स को भी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। यही नहीं, UHI के जरिए ही ABDM के सपने को साकार करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की
ऑनलाइन रजिस्ट्री भी तैयार की जा रही है, जिसके जरिए एक यूजर के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ईजी हो जाएगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि यूजर्स ऑनलाइन ही डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में उपलब्ध फैसिलिटीज के बारे में जान सकेंगे, ताकि वो अपनी जरूरत और हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडमिशन ले सके। यही नहीं, जैसे जैसे ये इकोसिस्टम और बढ़ेगा और इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब्स, एम्बुलेंस सर्विसेज एक्सेट्रा जैसे ऑक्सिलरी सर्विसेज ऐड होती जाएंगी, एक यूजर इनके स्टेटस भी घर बैठे जान पाएगा। साथ ही चूंकि हॉस्पिटल्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा वेरीफाइड होगी, इसीलिए इसके थ्रू यूजर्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर पाएंगे। खासतौर पर रूरल एरियाज में रहने वाले लोग भी वहां के रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी आरएमपीज के क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 लाख से ज्यादा क्वेक या झोला छाप डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से अक्सर पेशेंट्स की जान पर बनाती है। ऐसे में इन झोला छाप डॉक्टर्स पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इस तरह एक बार यूएचआई की मदद से मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप हो जाए तो डिजी डॉक्टर की मदद से टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी ऑल ओवर इंडिया शुरू की जा सकती है। फिर आप चाहे देश की राजधानी में रहते हो या फिर किसी फ्लंच विलेज में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज आपकी पहुंच में होंगी। इसके अलावा यूएचआई की मदद से कलेक्ट होने वाले हेल्थ रिलेटेड डेटा से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को अलग करके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और डिजीज सर्विलेंस के लिए भी कर पाएगा, जो भविष्य में गवर्नमेंट को टारगेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स की रूपरेखा बनाने में मदद करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा कोविड के दौरान गवर्नमेंट द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से किसी रीजन में कोविड के प्रेवलेंस को मॉनिटर किया जा रहा था। यही कारण है कि अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस ग्रुप की एसआरएल लैब्स और एका.केयर जैसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के साथ साथ कुल 27 एंटिटीज ने यूएचआई इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होने के लिए साइन अप किया है, जिसमें 17 प्राइवेट एंटिटीज भी शामिल हैं। यही नहीं, बजाज फिनसेव, अपोलो 24/7, प्रैक्टो, डॉकऑन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर्ड हजारों डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स ने भी टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के लिए यूएचआई से एसोसिएशन में इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ शायद आप पूछेंगे कि जब इस तरह के ऐप्स पहले ही मौजूद थे तो आखिर यूएचआई की क्या जरूरत है। आफ्टर ऑल, प्रैक्टो जैसी ऐप से डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बुकिंग या 1mg और दूसरे ऐप्स की मदद से दवाइयों की होम डिलीवरी तो हम पहले भी कर सकते थे। तो हम आपको बता दें कि अभी अगर आपको ऑनलाइन मेडिसिन खरीदनी है या किसी हॉस्पिटल का स्टेटस पता करना है या फिर आपको एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत है, तो आपको यही काम अलग अलग ऐप्स के माध्यम से करना होगा और आपको केवल उन्हीं सर्विसेज की जानकारी मिलेगी जो इस पर्टिकुलर ऐप पर रजिस्टर्ड है। लेकिन यूएचआई इन सभी ऐप्स और इनसे कहीं ज्यादा डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही एक तरह का इंटीग्रेशन नेटवर्क है, जो अलग अलग ऐप्स और अलग अलग चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाले रिसोर्सेज को मर्ज करने का काम करेगा। यूएचआई के जरिए जहां एक और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करके एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, तो वहीं हेल्थ आईडी के माध्यम से यूजर्स भी रजिस्टर हो पाएंगे, जो यूएचआई के ओपन नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। जिससे अब आपको एम्बुलेंस बुक करनी हो या फिर फार्मेसी में किसी दवाई की अवेलेबिलिटी पता करनी हो, लैब टेस्ट के लिए घर से सैंपल्स कलेक्शन की सर्विसेज अवेल करनी हो या फिर ओपीडीज के अपॉइंटमेंट बुक करने हो या फिर किसी भी डॉक्टर से घर बैठे टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्राप्त करनी हो, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यूएचआई के यूनिफाइड नेटवर्क के थ्रू घर बैठे मिल जाएगी। इसी बारे में जून 2022 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से यह स्टेटमेंट रिलीज किया गया। जल्द ही ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी यूएचआई से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि मेडिकल केयर से रिलेटेड अलग अलग फील्ड के 800 से ज्यादा इंटीग्रेटर्स यूएचआई से इंटीग्रेशन के अलग अलग स्टेजेस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ये हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए एक सुपर ऐप का भी रोल प्ले करेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस होता क्या है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। दोस्तों, यूएचआई को लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट की एक मंशा है कि जिस तरह एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई ने पेमेंट सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज कर दिया, ठीक उसी तरह ही यूएचआई भी हेल्थ केयर सेक्टर में एक मार्केट इनेबलर और मल्टीपल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका निभा सके और इस सेक्टर में आईटी बेस्ड इनोवेशन के जरिए एक रिवॉल्यूशन ला सके। आपको याद होगा कि यूपीआई के आने के पहले हमारे लिए
कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना कितना जटिल था और लोगों को अक्सर इसके लिए चेक्स या अपने बैंक की ब्रांच विजिट करने तक की जरूरत पड़ती थी। यही नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विसेज रोल आउट हो जाने के बाद भी एक ट्रांजैक्शन करने के लिए भी हमें बैंक अकाउंट, ब्रांच डिटेल्स, IFSC कोड्स और ना जाने क्या क्या डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती थी। साथ ही बैंकिंग ऐप्स और वॉलेट्स आ जाने के बाद भी उनके बीच एक इंटरऑपरेबिलिटी का अभाव था। ऐसे में किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए सेंडर और रिसीवर का एक ही प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी था। लेकिन यूपीआई के आ जाने के बाद आप और हम एक सिंगल क्लिक से दिन भर में ढेरों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बड़ी सरलता के साथ करने लगे। चाहे आपका बैंक अकाउंट या मोबाइल वॉलेट कोई भी हो, यूपीआई की मदद से इनकी इंटरऑपरेबिलिटी सुगम हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो लोग एटीएम्स पर कैश निकालने भी नहीं जाते। इसीलिए यूपीआई फाइनेंशियल सेक्टर में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है वो अनपैरेलल्ड है। ठीक उसी तरह यूएचआई भी पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बदल के रख देने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है तो इससे कॉम्पेटेबल एप्स के इकोसिस्टम को डेवलप करने की। इसीलिए एनएचए ने यूएचआई को अपने द्वारा बिल्ड गेटवे पे डिप्लॉय तो किया है, लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स ओपन कम्युनिटी द्वारा बिल्ड किए गए हैं, जिसे डिसेंट्रलाइज हेल्थ प्रोटोकॉल या डीएचपी कहा जाता है, जिसके चलते कोई भी डेवलपर इन प्रोटोकॉल्स के अनुसार अपना ऐप डिजाइन कर सकता है। और यदि उसका डिजाइन्ड ऐप यूएचआई के सैंडबॉक्स पे खरा उतरता है तो उसे भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की छूट दे दी जाएगी। ये वैसे ही है जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई से कॉम्पेटेबल ढेरों ऐप्स जिन्हें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी सिलसिले में जुलाई 2022 में पुणे में ऑर्गेनाइज्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन सीरीज के दौरान नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ RS शर्मा ने बताया कि कैसे ये हैकाथॉन्स देश के यंग टैलेंट और स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एनहांस करने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे वो न केवल देश के हेल्थ केयर के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि जैसे यूपीआई ने देश को ढेरों यूनिकॉर्न्स दिए, वैसे ही भविष्य में यूएचआई भी देश को बड़े बड़े स्टार्टअप्स दे सकेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यूएचआई को इम्प्लीमेंट करने की राह भी आसान नहीं है। तो चलिए अब हम उन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जिनको एड्रेस किए बिना यूएचआई को रियलिटी में इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। यूएचआई के जरिए डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में सबसे बड़ा चैलेंज है हेल्थ रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन। जैसे हमने आपको बताया कि आज तक हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स और हमारे घरों में भी मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेकर मॉडस ऑपरेंडी यही रहा है कि इन्हें पेपर्स के फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। अब ऐसे में भारत जैसे देश के लिए, जहां सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल डिवाइड तक इतनी डाइवर्सिटी है, यूजर के नए पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना एक बड़ी चुनौती होगी। यही नहीं, इस डिजिटाइजेशन के हर्डल की वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज से सिटीजन के एक्सक्लूजन या ऑनलाइन रिकॉर्ड्स या सिस्टम के रिकॉर्ड्स की कमी के चलते डिनायल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का इशू भी खड़ा हो सकता है। इसका सबसे बुरा असर सोशियो इकोनॉमिक लोअर क्लास पर पड़ेगा। यही कारण है कि जहां एक और यूपीआई के समय यूजर डेटा और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस ऑलरेडी डिजिटाइज था, वहीं यहां ऐसा करना एक हेरक्यूलियन टास्क होगा। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी समस्या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अभाव में यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने की भी है। यही कारण है कि 28 सितंबर 2022 को छपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 240 मिलियन लोगों ने ही एबीएचए कार्ड के लिए वॉलंटरीली रजिस्टर किया है। और ऑफिशियल्स का मानना है कि यूजर के बीच इसे लेकर लैक ऑफ एंथुसियाज्म का कारण उनका अपनी डेटा प्रिवेसी को लेकर कंसर्न भी है। लेकिन यूजर के बीच प्रिवेसी को लेकर ये कंसर्न अनसब्सटेन्ड नहीं है, क्योंकि एनएचए के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से ज्यादातर हेल्थ आईडीज कोविन के माध्यम से बनी है। जी हाँ, वही कोविन जिसके थ्रू हम सब ने कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशंस करवाए थे। 16 फरवरी 2022 में रिलीज द कैन की एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ आईडीज क्रिएशन की इस ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिना यूजर कंसेंट के कोविन प्लेटफॉर्म का डेटा इस्तेमाल करके हेल्थ आईडीज जनरेट की जा रही हैं। ऐसे में यूजर का अपने डेटा को लेकर ये कंसर्न गलत नहीं है। यही नहीं, सरकार के लिए भी वर्ल्ड लेवल पर बढ़ते साइबर क्राइम और डेटा हैकिंग के बीच 1.4 बिलियन भारतीयों के क्रूशियल हेल्थ डेटा को सिक्योर रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में इन क्रूशियल हर्डल्स को दूर किए बिना हेल्थ केयर सेक्टर का ये रिफॉर्म अचीव करना एक डिफिकल्ट टास्क है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में जिस तेजी से हमारी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया है, उससे एक ऐसा डिजिटाइज इकोसिस्टम डेवलप होता जा रहा है जो आगे जाकर एक नई क्रांति लाएगा। अगर हम यूपीआई, यूएचआई और दूसरे डिजिटल इंडिया के मिशन को सेपरेटली देखें तो शायद इस वाइडर पिक्चर को मिस कर देंगे, लेकिन अगर हम इन्हें कलेक्टिवली देखें तो हम पाएंगे जैम या जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर के इंटरकनेक्शन से शुरू हुआ ये सफर आज यूपीआई तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में अगर इसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से
हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी बनाए जा रहे UHI को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये इंडिया के लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप होगा। दोस्तों, UHI को लेके आपका क्या ओपिनियन है? कौन से वो चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट और देशवासियों के सामने आने वाले हैं UHI के इंप्लीमेंटेशन में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडिया हैज मेड फिनोमिनल प्रोग्रेस इन एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज सिंस इंडिपेंडेंस। आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स in health service delivery and suggest solutions. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।